आज की इस वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच को पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी गेस्ट पेपर को उठाकर देख लीजिए, आप शर्मा गेस्ट को उठाकर देख लीजिए, वर्मा या फिर समुद्रन को उठा के देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो उन किताबों में यही कैरेक्टर स्केच दिए हुए हैं, या फिर आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, या फिर आप मॉडल सेट को उठाकर देखिए, वहां पर आपको यही कैरेक्टर स्केच मिलेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर तो मैं आपको 5 कैरेक्टर स्केच बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और कैरेक्टर स्केच पढ़ना है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग कौन कौन से कैरेक्टर स्केच को पढ़ने वाले हैं, और ये कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। और देखिए कैरेक्टर स्केच का एक खासियत होता है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसको पढ़ते हैं ना तो यहाँ से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप यहीं से इसके आंसर को भी दे सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से कैरेक्टर स्केच पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मटिल्डा। मटिल्डा का जो कैरेक्टर स्केच होगा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिसेज पंफ्रे, डॉक्टर हैरियट, हरि सिंह और भोली, मतलब यहाँ पर हम लोग कुल मिलाकर 5 कैरेक्टर स्केच को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो का लेंथ अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम अच्छे तरीके से देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मटिल्डा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। इतना मैंने यहाँ पर देखिए टाइपिंग किया, इसके चलते मुझे लेट हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। देखिए इतना टाइपिंग करना बहुत दिक्कत है, खास करके हिंदी इंग्लिश, उसके बाद इसको डिजाइन करना, कलर देना, फॉन्ट टेक्स्ट, बहुत झंझट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए एक करके देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि मटिल्डा वाज ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग लेडी, मतलब मटिल्डा, ठीक है, मटिल्डा एक सुंदर और लंबी महिला थी। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है। और देखिए यहाँ पर आपको हिंदी नहीं लिखना है, केवल और केवल आपको इंग्लिश लिखना है, हिंदी आपको नहीं लिखना है, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ कि अगर आप घर में भूल भी जाएंगे तो आप बता सकते हैं। सी वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, मतलब उनका जो जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में हुआ था। सी वांटेड टू लीड ए रिच एंड लग्जरियस लाइफ, वह एक समृद्ध और शानदार जीवन जीना चाहती थी, मतलब जो ऐसो आराम वाला हुआ जीवन जीना चाहती थी। ठीक है, बट सी वाज बर्न इन ए पुअर फैमिली एंड हैड टू मैरी एन ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, पहला बात, उसका तो जन्म तो गरीब परिवार में हुआ था, और साथ ही उसका जो शादी हुआ था ना, शादी भी एक ऑर्डिनरी मैन से हुआ था। तो देखिए यहाँ पे लिखा कि लेकिन वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी और उसे एक साधारण व्यक्ति से शादी करनी पड़ी थी, इसी कारण से जो उनका सपना था, खत्म कहानी। आगे देखिए, हर हस्बैंड वाज ए क्लर्क, उनके पति एक क्लर्क थे। मिस्टर लोएसेल इज द मटिल्डाज हस्बैंड। ठीक है, ये मिस्टर को आप यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो मिस्टर लोएसेल कौन थे? मटिल्डा के पति थे। मिस्टर लोएसेल वाज ए क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मिस्टर लोएसेल कौन थे? तो शिक्षा बोर्ड में एक क्लर्क थे। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन बोर्ड जो होता है, उसमें एक क्लर्क का काम करते थे, जो मटिल्डा के जो पति है मिस्टर लोएसेल। सी वाज प्राउड ऑफ हर एलिजेंट ब्यूटी, उसे अपनी खूबसूरत सुंदरता पर गर्व था, मतलब जो मटिल्डा थी ना, उन्हें अपने जो खूबसूरती था ना, जो देखने में जो सुंदर था, उनका सुंदरता था, उसे उन पर गर्व था। सी वाज ऑलवेज अनहैप्पी विथ हर लाइफ, वह हमेशा अपने जीवन से दुखी रहती थी। जो मटिल्डा थी वह हमेशा अपने जीवन, मतलब जो उनका लाइफ था, अपने लाइफ से अनहैप्पी रहता था। ठीक है, आगे बात करें। She was unhappy with her husband's small house and old furniture, वह अपने पति के छोटे घर और पुराने फर्नीचर से नाखुश थी। बात समझ में आ रहा है। She was sick and ashamed of her present life, वह बीमार थी और अपने वर्तमान जीवन से शर्मिंदा थी, मतलब उसे जो ये जो जीवन था ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। बट ऑल दिस डज नॉट मीन दैट शी डज नॉट लव हर हस्बैंड, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने पति से प्यार नहीं करती। शी लव्स हिम डीपली, वह उससे गहरा प्यार करती थी। इसका मतलब ये नहीं कि जो मटिल्डा थी वह अपने पति से प्यार नहीं करती थी, ये नहीं है, मतलब वो अपने पति से बहुत ही गहरा प्यार करती थी। समझ में आया? तो ये था मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच, जो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका, देखिए एक बार में तो कंप्लीट 100% तो याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ हद तक आपका याद रहेगा, तो आप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से आप मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो ये था मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच। आगे बात करें, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मिसेज पंफ्रे। मिसेज पंफ्रे का जो कैरेक्टर स्केच है, अब मिसेज पंफ्रे के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो मिसेज पंफ्रे वाज ए रिच लेडी, समझ में आया कि जो मिसेज पंफ्रे थी वो कौन थी? एक अमीर महिला थी। हैड ए पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी, जिनके पास क्या कौन था? देखिए मतलब हु हैड ए पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी।
सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर डॉग। देखिए मैं यहाँ पर हिंदी भी लिख दिया हूँ, इसी से मैं आपको समझा देता हूँ कि श्रीमती पंफरे यानी कि मिसेज पंफरे एक अमीर महिला थी जिनके पास ट्रिकी नाम का एक पालतू कुत्ता था। उसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। क्लियर है। सी पैम्पर्ड हिम लाइक हर ओन चिल्ड्रन। वह उसे अपने बच्चे की तरह दुलार करती थी। जो मिसेज पंफरे थी ना, वह मतलब जो उनके पास वो जो पेट डॉग था, जो कुत्ता था, ट्रिकी जो कुत्ता था, वह उसे एकदम बच्चे की तरह दुलार करते थे, बहुत ही बच्चे की तरह प्यार करते थे। द डॉग फील सीरियसली इल बिकॉज सी ओवरफीड हिम। कुत्ता बीमार पड़ गया क्योंकि वह उसे जरूरत से ज्यादा खिलाती थी। जो मिसेज पंफरे थी ना, मतलब कुत्ते को बहुत ही ज्यादा चाहती थी, इसके चलते क्या करने लगी, कुत्ते को बहुत ही ज्यादा खिलाने लगी, जिसके चलते कुत्ता क्या हो गया, बीमार पड़ गया। क्लियर है। आगे बात करें। सी थॉट दैट ही नीडेड एक्स्ट्रा न्यूट्रिटिव फूड to build up his strength, so she gave him Horlicks, cakes, chocolates, etc. to eat। मतलब क्या बोल रहा है कि she thought यानी कि वह सोचती थी कि उसे अतिरिक्त पोषक तत्व युक्त भोजन की जरूरत थी, इसलिए वह उसे हॉर्लिक्स, केक, चॉकलेट इत्यादि खाने को देती थी। क्लियर है। मिस्टर हेरियट वाज ए वेटरनरी सर्जन। मिस्टर हेरियट एडवाइज्ड, यहाँ पर सी होगा, ठीक है, एडवाइज, ठीक है, एडवाइज टू हर टू कट ट्रिकीज फूड डाउन बट सी डिड नॉट फॉलो एडवाइस। मतलब क्या बताया जा रहा है कि मिस्टर हेरियट जो थे ना, एक जानवरों के डॉक्टर थे। ठीक है, तो मिस्टर हेरियट ने उसे ट्रिकी के भोजन को कम करने की सलाह दी, लेकिन मिसेज पंफरे ने उनकी सलाह नहीं मानी। समझ में आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें। आगे देखिए, आगे क्या है कि मिसेज पंफरे वाज ए काइंड हार्टेड लेडी। सी कॉल्ड मिस्टर हेरियट हु टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी। मतलब जो मिसेज पंफरे थी ना, वो एक दयावान महिला थी। उसने मिस्टर हेरियट को बुलाया जो उसे अपनी सर्जरी में ले गया। बात समझ में आया। क्लियर है। आगे देखें। ही क्यूर्ड हिम बाय रेगुलेटिंग हिज डाइट एंड गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। उसने उसके डाइट यानी कि खान पान को नियंत्रित करके और ज्यादा एक्सरसाइज देकर ठीक कर दिया। किसे ठीक किया? तो जो डॉग था ना, जो ट्रिको को ठीक कर दिया। ठीक है। मिसेज पंफरे was delighted to hear that Tricky was all right and said that it was all the triumph or surgery। मिसेज पंफरे यह सुनकर खुश थी कि वह अब ठीक है, मतलब उनका जो कुत्ता था वह ठीक है, और कहा कि यह चिकित्सा जगत की जीत है। बात समझ में आया। तो ये था मतलब मिसेज पंफरे का जो भी मतलब कैरेक्टर स्केच है, मतलब मिसेज पंफरे के बारे में। देखिए, जब मैं आपको कैरेक्टर स्केच पढ़ा रहा हूं, मान के चलिए कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिस्टर पंफरे के ऊपर, ठीक है, अगर मान के चलिए आपको कुछ भी नहीं पता है ना, तब आप क्या कीजिए, इसी कैरेक्टर स्केच को थोड़ा मतलब उस क्वेश्चन से लिंक करके एकदम अच्छे तरीके से लिख दीजिए। बस आपको इसी प्रकार से काम करना है। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो कैरेक्टर स्केच है डॉक्टर हेरियट। अभी हम लोगों ने डॉक्टर हेरियट के बारे में पढ़ा कि डॉक्टर हेरियट जो थे एक मतलब जानवरों के डॉक्टर थे। उन्होंने क्या किया था, जो ट्रिकी जो कुत्ता था ना, उसको ठीक किया था। किस प्रकार से ठीक किया था अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसी के बारे में चलिए बताना है। तो देखते हैं डॉक्टर हेरियट के कैरेक्टर स्केच के ऊपर। डॉक्टर हेरियट वाज ए वेटरनरी डॉक्टर, यानी डॉक्टर हेरियट एक जानवरों का डॉक्टर था। क्लियर है, मतलब जो पशुओं का डॉक्टर होता है। ही हैड ग्रेट रिगार्ड फॉर मिसेज पंफरे। उन्हें मिसेज पंफरे के लिए बहुत इज्जत थी। He observed that Tricky had become very fat। उन्होंने देखा कि ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था। He suggested her that Tricky must not be given more sweet things। उन्होंने उसे सलाह दिया कि जरूरत से ज्यादा ट्रिकी को मीठे चीजें नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, मतलब जब देखा डॉक्टर हेरियट जी ने ट्रिकी बहुत मोटा हो गया है, तो उन्होंने मिसेज पंफरे से कहा कि आप इन्हें जरूरत से ज्यादा मीठी चीजें मत खिलाइए। ठीक है, आगे देखिए। सी गिव ए स्ट्रिक्ट एडवाइस टू कट हिज फूड आइटम्स एंड टू गिव हिम मोर एक्सरसाइज। देखिए वही चीज है, मतलब उसने कड़ी सलाह दी, इसीलिए लिखा है कि स्ट्रिक्ट एडवाइस। ठीक है, दी कि वह ट्रिकी के भोजन को कम करें। मतलब यहां पर बोला है ना कि कट हिज फूड, यानी कि उसके भोजन को कम करें तथा उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज दें, और उन्हें व्यायाम मतलब अधिक मात्रा में कराने के लिए बोला जा रहा है। डॉक्टर हेरियट सॉ दैट ट्रिकी हैड रिनाउंस्ड ईटिंग एंड गोइंग आउट फॉर ए वॉक। मतलब डॉक्टर हेरियट ने देखा कि ट्रिकी ने खाना पीना, टहलने के लिए बाहर जाना इत्यादि त्याग दिया है। ठीक है,
मतलब वो ना तो खा पी रहे हैं सही ढंग से और ना ही बाहर टहलने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ कि वह बीमार हो गए हैं, जो ट्रिकी डॉग थी ना वो बीमार हो गया है, ठीक है। ही टुक हिम टू हिज सर्जरी विदाउट केयरिंग फॉर द फीलिंग ऑफ मिसेज पंफरे। मिसेज पंफरे की भावना की परवाह किए बिना वह उसे अपनी सर्जरी में ले गया। ही इंक्रीज्ड हिज डाइट एंड गेव हिम रेगुलर एक्सरसाइज। उसने उसके भूख को बढ़ाया और उसे नियमित तौर पर व्यायाम दिया। क्लियर है। दस ही वॉज ए स्किल्ड एंड डेवोटेड डॉक्टर। इस प्रकार वह एक गुणवान और समर्पित डॉक्टर था। तो ये था डॉक्टर हैरियट का कैरेक्टर स्केच। देखिए दोनों सिंपल है, डॉक्टर हैरियट जो मिसेज पंफरे दोनों सिंपल है। अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो आपका याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं अब हम लोग कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, यानी कि हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच कैसा था। देखिए पहला बात तो जो हरि सिंह थे ना एक चोर थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हरि सिंह वाज ए 15 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय, यानी हरि सिंह 15 वर्ष का एक यंग बॉय था। बात समझ में आया, यंग लड़का था। ही यूज्ड टू स्टील मनी, वह पैसे चुराया करता था, मतलब वो चोर था। When he met Anil, he told him that he wanted to work for him as a cook. जब वो अनिल से मिला तो उसने अनिल से कहा कि वह उसके लिए एक बावर्ची के रूप में काम करना चाहता है। अनिल took him to his room and asked him to cook the meal. मतलब क्या हुआ कि अनिल उसे अपने कमरे में ले गया और उसे और खाना बनाने को कहा। बात समझ में आया, वही बोला जा रहा है कि अनिल टूक हिम टू हिज रूम, मतलब अनिल क्या किए उसे अपने रूम में ले गए। एंड अज्ड मतलब उसने कहा, क्या कहा, हिम टू कुक द मील, मतलब खाना बनाने के लिए कहा। आगे देखिए, द मील व्हिच ही कुक्ड दैट नाइट, मतलब उस रात उसने जो खाना बनाया था वाज वेरी बैड, मतलब वो बहुत ही खराब था। बट अनिल डिड नॉट टर्न हिम आउट, तथा लेकिन अनिल ने उसे नहीं निकाला। बात समझ में आया, मतलब लेकिन क्या हुआ, अनिल ने उसे नहीं निकाला, काम से नहीं निकाला। ही अलाउड हिम टू स्टे इन हिज रूम, वह उसे अपने कमरे में रहने दिया। बात समझ में आया, वह क्या किए, मतलब जो हरि सिंह थे ना, हरि सिंह को मतलब अनिल जो थे वह अपने कमरे में रहने दिए। हरि सिंह यूज्ड टू मेक मनी फ्रॉम डेली परचेजेज येट अनिल डिड नॉट माइंड इट, मतलब हरि सिंह रोज की खरीदारी से पैसा चुराता था, मतलब जो भी परचेस करने जाते थे मार्केट उसी से पैसा बचा लेता था, मतलब उससे पैसा चुराता था। अनिल जानता था लेकिन इसके ऊपर कुछ भी माइंड वो नहीं करते थे, अनिल इसे माइंड नहीं किया। बात समझ में आया, अनिल ने किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया। ही ट्रस्टेड हिम एंड ट्राइड टू एजुकेट हिम, बात समझ में आया, उसने उस पर विश्वास किया और पढ़ाने का भी प्रयास किया। बात समझ में आया, क्या बताया जा रहा है कि जो अनिल है, अनिल ने हरि सिंह के ऊपर विश्वास किया और उसे मतलब शिक्षा देने का भी प्रयास किया। He gave him every opportunity to mend himself, उसने उसे सुधरने का हर एक मौका दिया। वन डे यानी कि एक दिन, अनिल पुट देखिए यहाँ पे कितना है 600 रुपया, ठीक है, यानी कि 600 रुपीज अंडर हिज मेट्रेस, ठीक है। एक दिन अनिल 600 रुपया अपने बिस्तर के अंदर रखा। हरि सिंह स्टोल द मनी एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन बट सी कुड नॉट रन अवे, मतलब क्या हुआ कि हरि सिंह उस पैसे को चुरा लिया और रेलवे स्टेशन की तरफ भाग गया, लेकिन वहां से वह नहीं भाग सका। बात समझ में आया कि हरि सिंह ने क्या किया, एक दिन जो मतलब अनिल ने 600 रुपया अपने बिस्तर के अंदर रखा था पैसा, उस पैसा को चोरी कर लिया और स्टेशन की तरफ चल गया, ठीक है, और वहां से भागना चाहे लेकिन वहां से भाग नहीं सका। अब क्यों नहीं भाग सका तो देखिए इस चीज को, he realized that he would become a respectable man if he was educated, ठीक है, उसने यह महसूस किया कि वह एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाएगा यदि वह शिक्षित होता है तो। बात समझ में आया, मतलब यहाँ पर जो हरि सिंह है ना उन्हें भी मतलब पढ़ाई का जो चस्का है लग चुका था, उसे लग रहा था कि अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो हम एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाएंगे। इसलिए जब उसे ये रियलाइज हुआ, जब इसे ये महसूस हुआ तो वह क्या हुआ, भाग के अनिल के पास चल गया। तो लिखा है कि सो ही कैम बैक टू अनिल, इसलिए वह अनिल के पास वापस आ गया। एंड पुट द स्टोलन मनी बैक अंडर द मेट्रेस, ठीक है, और वह चुराए हुए पैसे को बिस्तर के अंदर रख दिया, मतलब जो पैसा चुराया था ना उसे बिस्तर के अंदर ही रख दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, अनिल फॉरगिव हिम एंड गिव हिम ए 50 रुपी नोट, ठीक है, अनिल ने उसे माफ कर दिया और उसे 50 रुपये का नोट दिया। Thus, Anil's trust and comparison made him a respectable person. इस तरह से अनिल का विश्वास और सहानुभूति उसको एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बना दिया। तो ये था हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच, एक चोर से कैसे वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन गया। समझ में आया?
आप एक बार ट्राई कीजिए, लिखिए, पढ़िए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, और यही हमारा लास्ट कैरेक्टर स्केच है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सर और कैरेक्टर स्केच पढ़ना चाहिए, हमें और कैरेक्टर स्केच चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं जरूर से जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको सारा कैरेक्टर स्केच समझाऊंगा। चलिए देखिए क्या है भोली का कैरेक्टर स्केच। तो भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, यानी भोली रामलाल की चौथी बेटी थी, ठीक है। भोलीज ओरिजिनल नेम वाज सुलेखा, भोली का जो असली नाम था क्या था, असली नाम यहाँ पर तो लिखा नहीं गया, सुलेखा, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा सुलेखा था, ठीक है। भोली का असली नाम सुलेखा था, यहाँ पर लिखा नहीं, मतलब सुलेखा लिखिएगा, ठीक है, लिखा है सुलेखा, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, समझ में आया। मतलब भोली का जो असली नाम था क्या था, सुलेखा था। When she was 10 months old, मतलब जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot and some part of her brain had been damaged. वह एक खाट से गिर गई थी जिससे उसके दिमाग का कुछ भाग डैमेज हो गया था। So she was slow in learning things. बात समझ में आया, इसलिए वह कुछ भी सीखने में थोड़ी स्लो थी। मतलब क्या हुआ था, जब भोली 10 महीने की थी ना, तब वह खाट से गिर गई थी, जिस कारण उसका दिमाग का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, इसलिए वह कुछ भी सीखती थी ना, उसे वो सीखने में लेट लगता था, मतलब वो स्लो सीखती थी। आगे बात करें। When she was 2 years old, she has an attack of smallpox which left black pock marks on her entire body. जब वह 2 साल की थी तो उसे चेचक हो गया था, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में ब्लैक मार्क हो गया था। बात समझ में आया, मतलब जब वो 2 साल की थी ना, तो उसके पूरे शरीर में चेचक का बीमारी हो गया था, और उसके पूरे शरीर में क्या हुआ था, ब्लैक ब्लैक, मतलब ब्लैक ब्लैक मार्क हो गया था, काला काला दाग हो गया था। She learned to speak when she was 5 years old, but she stammered, so her father was worried about her marriage. मतलब जब वो 5 साल की थी तब वह बोलने सीखी थी, ठीक है, बोलना सीखी थी, यहाँ पर बोलना लिखिएगा, बोलना सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। मतलब जब वो 5 साल की थी ना, तब वह बोलना सीखी थी, लेकिन वह हकलाती थी, लेकिन हकला हकला के बोलती थी, ठीक है। इसलिए उसके पिताजी उसके शादी के लिए चिंतित रहते थे। लिखा है ना कि सो हर फादर वाज वरीड अबाउट हर मैरिज, मतलब उनके जो पिताजी थे ना, वह शादी के लिए चिंतित रहते थे कि अब हम ये भोली है, भोली का शादी किनके साथ लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए। He feared that he could not be able to find a bridegroom for her because she had neither good looks nor intelligence. वह डरते थे कि उन्हें एक अच्छा वर नहीं मिलेगा। ये जो ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है, वर, ठीक है, क्योंकि वह ना तो अच्छा दिखती ही थी और ना ही बुद्धिमान थी। बात समझ में आया, मतलब उनके पिताजी डरते थे कि उन्हें एक अच्छा दुल्हा नहीं मिलेगा, अच्छा वर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वह ना तो अच्छा दिखती थी, क्योंकि उनके पूरे शरीर में मतलब ब्लैक मार्क्स था, ठीक है, और वह इंटेलिजेंट भी नहीं थी, वह बुद्धिमान भी नहीं थी, ठीक है। When Bholi was admitted to the primary school, her teacher treated her affectionately. जब भोली को प्राइमरी स्कूल में एडमिट किया गया तो उसके टीचर ने उसके साथ प्यार से व्यवहार किया। बात समझ में आया, यहाँ पे लिखा कि when भोली was admitted to the primary school, ठीक है, मतलब जब भोली को प्राइमरी स्कूल में दाखिला कराया गया ना, तो टीचर उनके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि भोली का दिमाग किस प्रकार से चलता था, ठीक है, मतलब कोई भी चीज को ये बहुत ही स्लो स्लो सीखती थी। आगे देखिए। सी गेव हर ए न्यू होप, उसने उसे एक नया आशा दी। She told her that one day she would be more learned than anyone else in the village. मतलब जो टीचर थे, टीचर ने उन्हें क्या बोला कि उसने उसे बताया कि वह एक दिन बहुत ही शिक्षित हो जाएगी, अपने गांव के किसी भी लोगों से अधिक, मतलब जो उनका गांव है ना, गांव के सभी लोगों से अधिक वह शिक्षित हो जाएगी। भोलेज फादर अरेंज्ड मैरिज विथ बिशंबर, ठीक है, जो भोले के जो पिताजी थे ना, उन्हें बिशंबर के साथ उनका शादी फिक्स किया। उन्होंने क्या किया, जो भोले के पिताजी थे उन्होंने भोली का शादी बिशंबर के साथ फिक्स कर दिया। ये रिच ग्रोसर, मतलब ये जो भोले, ये जो बिशंबर थे ना, बिशंबर ये क्या कौन थे, एक रिच ग्रोसर, ग्रोसर यानी कि दुकानदार, मतलब वह एक धनी दुकानदार था। बट सी रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम बिकॉज ही डिमांडेड 5,000 रुपीज एज ए डोरी फ्रॉम हर फादर, लेकिन वह उससे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने उसके पिताजी से 5,000 रुपये दहेज के रूप में मांगा। बात समझ में आया, तो भोले ने यहाँ पर शादी करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया, क्योंकि जो बिशंबर थे ना, उन्होंने 5,000 रुपया दहेज के रूप में उनके पिताजी से मांगा था, इसीलिए। आगे बात करें, आगे देखिए। सी डिसाइडेड
टू टीच इन द सेम स्कूल व्हेयर शी हैड लर्नड सो मच। अब उसने यह डिसाइड किया कि वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने बहुत कुछ सीखा है। बात समझ में आया? मतलब भोली जिस स्कूल में पढ़ी थी, अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा जहां पर मैंने कुछ सीखा था। एजुकेशन हैड व्हाट अबाउट ए चेंज इन हर पर्सनैलिटी। उसके पर्सनैलिटी में एजुकेशन ने एक प्रकार से बदलाव ला दिया। मतलब एजुकेशन ने क्या किया, जो भोली का जो भी पर्सनैलिटी था उनके पर्सनैलिटी को एकदम डेवलप कर दिया। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 कैरेक्टर स्केच पढ़ा जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है। अगर आपको और कैरेक्टर स्केच चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।